श्रीमद्भागवत कथा भाग 90। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद्वैश्वनानां धनम यस्मिन् पारमहंस्येवममलं ज्ञानं परमगीयते। यत्र ज्ञानविराग भक्तिसहितं नैष्कर्म्याविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। द्वितीय स्कंध 9वां अध्याय। भगवान रमण महर्षि हमेशा इसी प्रक्रिया पर ही चलते थे। उनसे जब कोई अपने दुख की बात कहकर समस्या का निदान पूछता था तो वे पूछते थे, कौन दुखी है? मैं कौन? मैं अमुक का पुत्र। मैं अपने पिता का नाम नहीं पूछ मैंने उस आपके पिता का नाम नहीं पूछा। मैं अमुक देश का नागरिक। मैं आपके देश का नाम नहीं पूछा। मैं अमुक दल का सदस्य। मैंने आपकी पार्टी का नाम नहीं पूछा। मैं एक पुरुष। मैंने आपका लिंग नहीं पूछा। इस प्रकार धीरे धीरे चलकर वे उस मैं तक पहुंच जाते जहां जाकर सभी प्रश्न समाप्त हो जाते। जितना हम अपने स्वरूप के करीब पहुंचेंगे तो इस सब का अधिष्ठान है, उतने ही प्रश्न विलीन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, इसकी जिज्ञासा करो कि मैं कौन हूं। लेकिन यह जिज्ञासा हमें अपने आप से करनी होगी और समाधान भी अपने आप में ही खोजना होगा। एक बार मुझे एक तथाकथित उच्च शिक्षा प्राप्त युवक ने प्रश्न किया, स्वामी जी, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूं? मैंने कहा, तुम तो बेवकूफ़ नंबर 1 हो। वो तमतमा गया, आप ऐसी बातें कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा, तुमने प्रश्न ही ऐसा किया, इसलिए उसने कहा कि लेकिन रमण महर्षि भी तो यही कहते थे कि मैं कौन हूं। मैंने कहा, वे प्रश्न अपने आप से पूछते थे, तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। एक बात और है, मैं कौन हूं यह प्रश्न तभी बनता है जब हमने अपने आप को उपाधियों के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब मैं समझता हूं कि मैं देह हूं तो यह प्रश्न ठहर नहीं सकता। इसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा, मैं मोटा हूँ, हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ इत्यादि। यदि हम समझते हैं कि मैं मन हूँ, तब भी तुरंत उत्तर मिल जाएगा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि। प्राण माने तब भी उत्तर होगा कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। और बुद्धि को मैं समझेंगे तो कहेंगे कि मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। जब हम अपने को इन उपाधियों से अलग मानते हैं तभी ये खोज आरंभ हो सकती है कि मैं कौन हूँ। यही मैं समझो कि साधना का प्रारंभ हुआ। इस साधना की गति बल तब मिलता है जब उसके साथ साथ ये प्रश्न भी हमें परेशान करने लगते हैं, मैं इस जगत में क्यों आया? मैं जिंदा कैसे हूँ? दिन प्रतिदिन मेरी उम्र बढ़ रही है और एक दिन मैं मर जाऊंगा। क्या यही जीवन है? ऐसा जीवन तो सभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मच्छर खटमल तक जी रहे हैं। क्या इसके सिवा जीवन में और कुछ नहीं? इस प्रकार जब तक परेशान होते हैं तब अनुसंधान की प्रक्रिया आरंभ होती है। हम अपने स्वरूप को ढूंढने में लग जाते हैं। चौथा, काल के विश्लेषण से स्वरूप को जानने की पद्धति। भगवान कहते हैं कि हम अहम एव आसम अग्रे, यानी जब से काल का निर्माण हुआ उसके भी पहले जो था वो परमात्मा। काल की पहचान होती है क्रम से। इस जगत का विचार हम कार्य कारण के स्वरूप से करते हैं। कार्य कारण भाव नहीं बनता। जहाँ क्रम निर्माण होता है, जहाँ क्रम का निर्माण हुआ नहीं, वहीं हम काल के प्रभाव में आ गए। जैसे पिताजी पुत्र के बड़े होते हैं, इसका कारण हम जानते हैं कि पिताजी पहले जन्मे फिर पुत्र जन्मा। तो इस प्रकार काल के आधार पर क्रम निर्माण हुआ। पिता कारण है, पुत्र कार्य। यह भाव इतना दृढ़ हो गया कि सपने में भी हमने यदि किसी पिता पुत्र को समुद्र के किनारे टहलते देखा तो हमारी समझ बनी रहेगी कि पिताजी बड़े हैं, पहले जन्मे हैं, पुत्र छोटा है, बाद में जन्मा है। जबकि सपने में हमने उन्हें एक के बाद एक जन्मते देखा नहीं, दोनों साथ ही दिखे। लेकिन काल का प्रभाव वहाँ भी क्रम निर्माण करवा देता है। जिस ज्ञान में क्रम का निर्माण होता है वह मन का ज्ञान है। जिस ज्ञान में क्रम का निर्माण नहीं होता वो आत्मज्ञान है।
अपनी देह के बारे में सोचते हैं तब भी क्रम निर्माण होता है। पहले हम बच्चे थे तब प्यारे प्यारे गोल मटोल थे, फिर लंबे बढ़ने लगे, जवान हो गए, अब बूढ़े होने को आ गए। अपने अनुभवों में ही क्रम दिखता है। पहले जब हम जवान थे तो पहाड़ पर चढ़ते थे, अब तो स्कूटर पर भी नहीं चढ़ सकते। पता नहीं आगे क्या होगा। इस प्रकार अपने अतीत को देख फिर वर्तमान को और फिर भविष्य की चिंता में के गर्त में डूब गए। ये सारे विचार मन के स्तर के हैं और इस प्रकार के विचारों से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। परमात्मा की अभिव्यक्ति तब होती है जब किसी प्रकार का क्रम नहीं होता। जहाँ क्रम है वहाँ भूत है, वर्तमान और भविष्य काल तीनों हैं। जहाँ क्रम नहीं वहाँ काल नहीं। यह काल रहित शुद्ध तत्व ही अहम है। अहम एव असम आसम अग्रे। जहाँ क्रम रुक जाता है वहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से होती है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में सभी अनुभवों का त्याग करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि क्रम का निर्माण न हो। इस श्लोक का सूक्ष्मता से चिंतन करने से तत्व के ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। पांचवा, भाव अभाव के विश्लेषण से स्वरूप के ज्ञान की पद्धति। हमें जगत की वस्तुओं का ज्ञान भाव और अभाव दोनों प्रकार से होता है। जैसे यदि टेबल पर पुस्तक रखी हो तो हम कहेंगे पुस्तक है, यानी पुस्तक का ज्ञान हमें भाव या अस्तित्व रूप से हुआ। यदि पुस्तक हटा ली जाए तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं है। यहाँ हमने पुस्तक का ज्ञान अभाव के रूप में ग्रहण किया, पुस्तक नहीं। इस प्रकार है और नहीं है के रूप में पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करना ही भाव और अभाव का ज्ञान है। अब समझो कि हमारे सामने दो वस्तु हैं। पहली का ज्ञान हुआ कि वस्तु है, दूसरी का भी ज्ञान हुआ कि वस्तु है। ये वस्तुएं दो इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच दोनों का अभाव है। तो पहले हमने वस्तु क्रमांक एक के भाव को देखा, फिर वस्तु के अभाव को देखा, फिर वस्तु क्रमांक दो के भाव को देखा, वस्तु के होने को तो है के रूप में देखा ही, अभाव में ही ये विचार आया कि वस्तु नहीं है। इस अभाव को कौन आधार दे रहा है? किसने देखा कि यहाँ पुस्तक नहीं है या वस्तु नहीं है? मैंने देखा। तात्पर्य यह है कि मैं वो अस्तित्व है जो भाव और अभाव दोनों को आधार दे रहा है, दोनों का विरोधी नहीं है। जागृत और स्वप्न के अनुभव भावात्मक हैं, सुषुप्ति का अनुभव अभावात्मक है। जो भाव और अभाव दोनों को ही अविरोधी रूप में नित्य प्रकाशित कर रहा है, वही परमात्मा मैं वही हूँ, वही मैं हूँ। अब हम देखें कि हमें अपना ज्ञान कैसे होता है। पुस्तक है कि भांति मैं हूँ, यानी भाव रूप से तो ज्ञान होता है, लेकिन पुस्तक नहीं है कि भांति मैं नहीं हूँ, ऐसा अभाव रूप का ज्ञान हमें कभी भी नहीं हो सकता। स्वयं का ज्ञान अभाव के रूप में होना संभव ही नहीं। यहाँ मैं और मेरा अस्तित्व दो भिन्न बातें नहीं हैं। इसलिए जहाँ हमने अस्तित्व को मैं के रूप में ग्रहण किया, वहीं समझना कि ज्ञान की साधना पूर्ण हो गई। जैसे हमने पुस्तक को देखा तो पुस्तक हमें अपने से भिन्न यानी अनात्म भाव से ही दिखाई देती है, लेकिन पुस्तक का जो अस्तित्व है वो आत्म रूप है। यह बात जब समझ में आ गई तब समझना कि मन नाम रूप से परे चला गया। जैसे जिस व्यक्ति का मन पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा है, वो पैसे के लिए नाम रूप की से परे चला जाता है। वो ये नहीं सोचता कि पैसे सोना बेचकर कमाए जाएं या गोबर बेचकर। एक बार एक व्यक्ति से मैं मिला दो जो गंदगी कचरा आदि को ठिकाने लगाने की मशीन बनाते हैं। मैंने पूछा आपको बिजनेस ही करना था तो यही क्यों ढूंढा, दूसरा क्यों नहीं? उन्होंने कहा स्वामी जी हमारा सीधा सा हिसाब है, हमारे लिए अच्छा काम गंदा काम कुछ नहीं है, हमें बस पैसे मिलने चाहिए। इसी प्रकार हमारा भी दृष्टिकोण होना चाहिए। हमको इससे मतलब नहीं कि हम अच्छी चीज़ देख रहे हैं या बुरी चीज़, हमें इससे मतलब नहीं कि विचार अच्छा है या बुरा, हमें तो बस इससे मतलब है कि विचार को जो प्रकाशित कौन कर रहा है,
जो अच्छे विचार को प्रकाशित कर रहा है वही बुरे विचार को। यह जो प्रकाशक है वह न अच्छा है न बुरा, इसलिए न अच्छे को शाबाशी देना न बुरे का तिरस्कार करना। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।